नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। वेरी वार्म वेलकम। गाइस देखो, एसएससी का कैलेंडर आ चुका है और अब क्या है, कैलेंडर आते ही एकदम नया जोश होता है, बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, लेकिन क्या वो रियलिटी में तब्दील होते हैं? ये वीडियो आपकी जो टारगेट और रियलिटी में जो डिफरेंस रह जाता है ना, ये उसको पाटेगा। ये बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको जरूर प्रॉपर पूरी तरीके से देखना है। इसको देखो, इतनी सारी पोस्ट हैं, आपने अब तक कोई ना कोई पोस्ट आपने जरूर चुन ली होगी कि इस बार मैं ये पोस्ट जरूर क्रैक करूंगा। आपने अपना एक मन बना लिया होगा कि मुझे तो ये चाहिए। अब लेकिन देखिएगा होगा क्या। अब आपने खूब बढ़िया सा अपना एक आइडियल सा कैलेंडर, आप पूरी तरीके से मोटिवेट होंगे। जो नए बच्चे हैं वो पूरी तरीके से मोटिवेट होंगे, पुराने लोग जो होंगे, पुराने लोग भी काफ़ी रहते हैं एसएससी में, तो वो भी उन्होंने भी अपना फिर सेट कर लिया होगा कि हाँ भाई, अब हमें इस बार तो करना ही करना है। ये होगा, ये एकदम बिल्कुल नेचुरल चीज़ है जो हर बार मैं देखता हूँ यहाँ पर होती है। फिर नया नया शेड्यूल भी बनता है, एकदम नया जोश, नई उम्मीद, सब कुछ नया होगा। ये अभी होगा। उसके एक हफ्ते बाद क्या होगा? उसके एक हफ्ते बाद पता है क्या होता है? सामने आपके दिखाता हूं। टारगेट होता है आज सबके टाइम टेबल में 8 घंटे की पढ़ाई होगी, सबके में। उसके एक हफ्ते बाद क्या होता है? 2 से 4 घंटे। अगर नापोगे ना तो 4 घंटे से ऊपर नहीं आएगी। जब अगर आप एवरेज नाप के दो, किसी किसी दिन 6 घंटे होगा, 7 घंटे होगा, लेकिन वो 2-3 दिन होगा। आपको पूरा हफ्ते में सिर्फ वही 2-3 दिन याद रहेंगे कि ये, बाकी दिन 1 घंटे 2 घंटे या डिस्ट्रैक्शन 3 घंटे, उसके ऊपर जाएगा ही नहीं है आपका। 8 घंटे सिर्फ एक सपना रह जाता है। फिर अटेम्प्ट आप पहले अभी होगा कि यार पहली बार में ही, इस बार ही मुझे एग्जाम निकालना ही निकालना है, बस अरे सब मैं एक बार मैं जरूर निकालूंगा, जो भी कहता हो कि होगा कि नहीं होगा, मैं निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन फिर क्या है, धीमे धीमे वही चीज़, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, जो लोग ऑलरेडी पेपर लिख चुके होंगे ना 1-2 बार, उन्हें आइडिया होगा, उनके मन में भी यही सारी चीज़ें पहले होंगी। अब उनको भी 2-3 साल हो चुके होंगे पेपर देते हुए। फोकस लेवल इस समय ऐसा होगा, अरे यार जो अब घड़ी में 6 बजे का है अगर, तो उसी समय अलार्म बजेगा, उसी समय उठेंगे। एक हफ्ते बाद क्या होता है? इनकंसिस्टेंसी। क्यों? चीजें हो नहीं रही होती है तो हमारे ऊपर प्रेशर आने लगता है। हम गलत नहीं है, पता है क्या होता है? हमारा दिमाग ही धीमे धीमे, हमें मोटिवेशन हमारा धीमे धीमे ठंडा पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि हमको रिजल्ट नहीं दिख रहे होते, रिजल्ट बहुत दूर होते हैं। हम इंसान, ह्यूमन बीइंग इतना है ही नहीं ऐसा कि यार वो उसका डोपामीन इतनी देर तक चल पाए। हमारे दिमाग में हैप्पीनेस एंजाइम होता है डोपामीन। हम ये मान के चलते हैं हमें डोपामीन, हमें खुशी तब मिलेगी जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और वो चीज होती है 6 महीने बाद। तो इसीलिए क्या है कि हम वो उस चीज से हमें कभी खुशी मिल ही नहीं पाती। कभी सोचा हमें खुशी क्यों नहीं मिलती है? पढ़ाई इतनी बोरिंग क्यों है? पढ़ाई कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि हमारे दिमाग में डोपामीन क्या है, हमें खुशी किससे मिलेगी? सिलेक्शन से। सिलेक्शन कब होगा साहब? एक हफ्ते, एक मतलब कम से कम 6 महीने बाद। अब यार इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, डोपामिन एक ही जैसा होता है, अलग अलग नहीं होता है। लेकिन अगर मैं अभी साहब बिल्कुल एकदम पेट तान के खाना खा लूं और बिल्कुल एकदम छोले भटूरे और तान के सो जाऊं अगर, तो मुझे अभी तुरंत डोपामिन मिल जाएगा। ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं करता इस चीज में कि यार वो नौकरी वाला डोपामिन कैसा होगा और ये पेट तान के सो जाऊं तो ये डोपामिन कैसा होगा। ब्रेन के लिए दोनों डोपामिन एक है। एक डोपामिन तुरंत अभी मिल रहा होता है, एक डोपामिन 6 महीने बाद मिलता है। हम क्या करते हैं? हम अभी वाले डोपामिन को ही, हमारा दिमाग अभी वाले डोपामिन को चुनता है। तुरंत मैं रील देखूंगा, मुझे पता है नहीं देखनी चाहिए, अरे सबको पता है नहीं देखनी चाहिए, लेकिन हम क्यों फोन उठा लेते हैं? क्योंकि साहब हम रील देखेंगे तो हम तुरंत, हम जैसे ही स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टेंट डोपामिन किक, फिर स्क्रॉल किया इंस्टेंट डोपामिन किक। हमारा दिमाग पूरी तरीके से कैप्चर्ड है, क्योंकि हमको इतनी जल्दी जल्दी डोपामिन लेने की आदत पड़ चुकी है। हमें इंस्टेंट डोपामिन चाहिए होता है। हमारा दिमाग जो होता है उसको इंस्टेंट डोपामिन चाहिए, इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए, उसको मिल जाती है, और ये बहुत शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस होती है ये। तो जब तक आप ये डोपामिन की किक्स लेना बंद नहीं करेंगे, आपकी समस्या, टारगेट जो है वो कभी रियलिटी से हमेशा दूर रहेगा आपका। आप इसका गैप नहीं कम कर पाएंगे। आप स्कोर तो करते होंगे, सोचते होंगे 170 प्लस इस बार फोड़ना ही फोड़ना है, लेकिन क्या है, 120 और 140 की नाव में फंसे रह जाते हैं, हमेशा ही जा ही नहीं पा रहे। बहुत कोशिश भी करते हैं लेकिन जा ही नहीं पाते उसके ऊपर। फिर क्या है ना, एंथुसियाज्म भी चला जाता है। क्यों? अरे मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्यों मैं उसी चीज पे लगा रहूंगा? ये मन में अंदर से आता है। इतनी मेहनत कर रहा हूं यार, फिर भी नहीं जाता स्कोर इससे ऊपर। प्रॉब्लम वहां पर आ रही है क्योंकि हमें रिजल्ट दिख नहीं रहा, तो हम धीमे धीमे, फिर हमारा मन उससे थोड़ा सा बिल्कुल सिकुड़ने लगता है। हम थोड़ा सा दूर होने लगते हैं, संकुचित होने लगते हैं हम उस चीज़ से। ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। सोचते हैं जीएस और करंट अफेयर्स, अरे साहब एक एक दिन का करंट अफेयर्स छाप डालूंगा, बिल्कुल एकदम जीएस तो डेली रिवाइज करूंगा। क्या है, फिर पता चला एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद पता चला, अरे यार करंट अफेयर्स यार बैकलॉग हो गया बहुत ज़्यादा, एक हफ्ते से देख नहीं पाए करंट अफेयर्स। जीएस, अरे यार मैथ्स के चक्कर में जीएस नहीं कर पाए। सबके साथ होता है। अगर आपको लग रहा है ये आपकी कहानी है, नहीं दोस्त, ये आपके साथ साथ 40 लाख उन लोगों की कहानी है जो इस एग्जाम में बैठते हैं। ये सबकी कहानी है।
और इन्हीं में से वीर योद्धा भी निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि योद्धा इनसे अलग है, जो टॉपर्स हैं वो इससे अलग हैं, वो भी यहीं से निकलते हैं। लेकिन क्या है, वो ये खेल समझ चुके हैं। ये खेल है डोपामीन का दोस्त। इस डोपामीन को टोपा पहनाना पड़ेगा तुमको छोटी हैप्पीनेस को त्यागना पड़ेगा। हर हाल में तुमको छोटी हैप्पीनेस अगर नहीं त्यागोगे ना, तुमको सैक्रिफाइस, तुम्हें सिंपल है, तुम्हें आज जो खुशी मिल रही है, तुम्हें बस हर जब भी तुम्हें कुछ मन करे, तुम्हें सोचना है यार ये वाली खुशी मुझे चाहिए यार, या फिर मुझे वो वाली खुशी चाहिए, अपनी खुशी चाहिए या सबकी खुशी चाहिए। तुम्हें एक बार तुमने अपने दिमाग में ये संयम बैठा लिया ना कि यार नहीं यार, सबकी खुशी चाहिए, सिर्फ अपनी नहीं यार, तो मैं आज अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़ना, मतलब छोड़ दो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन माने इंस्टेंट खुशी को छोड़ दो, तुम उसी समय तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। अब देखिएगा जरा, बात आती है सर ये कैसे करें, प्रश्न यही आता है ये करें कैसे। तो ब्रिजिंग द गैप समझते हैं, पहले स्मार्ट स्ट्रैटेजी देखते हैं, कैसे टारगेट और रियलिटी के बीच की जो खाई है इसको कैसे पाटा जा सकता है। देखिए इसके लिए कुछ मेजर स्टेप्स हैं, जिसमें अगर आप ये काम करोगे ना तो टारगेट और रियलिटी के बीच में जो डिफरेंस है ना ये कम होता चला जाएगा आपका। कैसे? वीडियो ठीक आ रहा है ना आपका? ठीक है, तो अब देखना जरा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस अपना बहुत तगड़े से पता होना चाहिए। पूरा सिलेबस पूरा हमने लैब की ऐप पर फ्री अवेलेबल है, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर लो। बहुत प्यारा सिलेबस है, एक एक पूरा चेकलिस्ट हमने दिया हुआ है। लैब की ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। लैब की ऐप सबके पास होगी। एप्लीकेशन का नाम है LAB लैब। ये LAB लैब, इसका मतलब होता है लर्न विद अमन एंड बरखा। लैब इसका एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है। लैब हमारी एप्लीकेशन का नाम है, यहां प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लीजिए। पूरा चेकलिस्ट दी हुई है सिलेबस की। फिर इसके बाद में ये मेंस के लिए भी है, आपको इनफैक्ट मैं दिखा देता हूं। देखो ये वेबसाइट है हमारी, ये आप यहां पर आएंगे, आप यहां पर आओगे, ऊपर आओगे, आप यहां पर देखोगे लाइव कोर्स है, महापाक है, सिलेबस है। आप यहाँ सिलेबस पे आओगे। सिलेबस पे आने के बाद में आप ये देखिए SSC सिलेबस, यहाँ पर आएंगे आपको SSC CGL का ये पूरा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न मिल जाएगा। आप लॉगिन करेंगे और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सब लोग पहली चीज़ तो इसको अपने पास रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, फिर यहाँ पर पैटर्न आपको पता होना चाहिए। फिर कंप्यूटर होता है, प्री होता है, मेन्स होता है, कंप्यूटर होता है और टेस्ट होता है। ये हम अलग अलग वीडियोज़ में आपको कई बार बता भी चुके हैं। अभी भी अगर इसमें डाउट हो तो आप SSC CGL क्या है मेरा वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा आपको ये। अब देखो पहली चीज क्या है दोस्त, जो आपका डेली का स्केड्यूल होना चाहिए वो मिक्स होना चाहिए लर्निंग और रिवीजन का। हम ये गलती करते हैं, हम सोचते हैं मैं सिर्फ सैटरडे को रिवाइज कर लूंगा। मैं 5 दिन अपने रखता हूं किस चीज के, लर्निंग के। छठे दिन जब मैं रिवीजन करने जाता हूं तो मेरा रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता है। 7वें दिन जब मैं टेस्ट देता हूं तो मेरे नंबर खराब आते हैं। अब मेरे दिमाग में क्या है, मेरा दिमाग लेता है सीधे, मेरा दिमाग खींच जाता है। क्यों? मेरा दिमाग कहता है कि अबे 5 दिन पढ़े हो, छठे दिन तुम रिवाइज कर रहे हो, तुमसे रिवाइज भी नहीं हो पाया, 7वें दिन तुम्हारे नंबर भी नहीं आ पाए, इतना ज्यादा नहीं हो पाया हम सुनते हैं अपने ही दिमाग के द्वारा कि हमारा अपना कॉन्फिडेंस हिल जाता है। अगली बार ना हमें हमारी कोई औकात दिखाई हमें पसंद नहीं आता, इसीलिए हम मॉक देना छोड़ देते हैं। इसीलिए हम एक ही काम में फिर हम धीमे धीमे रिवीजन करना भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि साहब बार बार हमें बार बार हमारी ईगो पे ठेस पहुंचती है। अरे यार एक दिन रखा था रिवीजन के लिए, उसमें रिवीजन नहीं हो पा रहा है। गलत है, वहीं पर गलती आप नहीं कर रहे हैं दोस्त, समझिएगा। दिस इज, यू आर नॉट वीक, यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर जस्ट नॉट गेटिंग टू नो योर सिस्टम। आप अपने सिस्टम, आपका सिस्टम कैसे काम करता है आपको ये नहीं पता है बस। आप बिल्कुल वीक नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप ही हैं वो जो यहां तक आया है। सोच के देखिएगा, बहुत सारे लोगों के अंदर ये हिम्मत ही नहीं हुई कि इस परीक्षा की, उनके अंदर ये पेशेंस ही नहीं था कि इस परीक्षा की तैयारी करी जा सके। आपके अंदर था, आप यहां आए हैं, आप कर सकते हैं इसको। आप बहुत अच्छे योद्धा हैं, बस आप अपने सिस्टम्स के बहुत अधीन हो गए हैं बहुत ज्यादा। आपको जितेंद्रिय बनने की जरूरत है। जितेंद्रिय का मतलब समझते हैं क्या होता है? जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। इंद्रियों का मतलब समझते हैं क्या होता है? जो इच्छाएं हैं उसको जीत लिया हो। गुरुकुल में पुराने जमाने में क्या होता था, व्रत रखवाए जाते थे। व्रत का पर्पस जानते हो क्या होता है? इंसान की एक ऐसी इच्छा है जिस पे वो कभी भी जीत नहीं सकता। वो क्या है? वो है खाने की इच्छा और वासना, माने लस्ट और हंगर। इसको कभी भी वो हटा नहीं सकता। और जब व्रत रखवाए जाते थे ना, उसका पर्पस भी यही होता था। आज भी देखिए रोजे में व्रत रखवाया जाता है, नवदुर्गे में व्रत रखवाया जाता है, तो इससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते थे लोग। अब क्या है, वो चीज होती नहीं है, इसीलिए लोगों में समस्याएं हैं। इसीलिए तो अब देखिएगा, तो करना क्या है आपको, इन सब चीजों को किस तरीके से कंट्रोल करना है देखिएगा। पहली चीज तो ये जो आपको इंद्रियों को जीतना है ना, कैसे जीतना है, इसका सारा उपाय यहां पर है। लर्निंग का फायदा ध्यान रखना तभी है जब रिटेंशन हो। ये रिटेंशन कैसे होगा? रिटेंशन, रिवीजन और रिटेंशन कैसे होता है? रिटेंशन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस से ही होता है। अगर आप ये कर रहे हो तभी आपका रिटेंशन होगा। माने डेली लर्निंग के साथ साथ डेली के आपको रोजाना ये करना है। तो अब जब अपना स्केड्यूल बनाना, उसमें इसका पार्ट जरूर रखना। अब जब स्केड्यूल बनाना तो उसमें इसका पार्ट जरूर रखना। अभी देखिएगा, अभी हमने भी ये चीज करी है। अभी हाल ही में जो अभी बच्चे देखेंगे, 19 तारीख से आप लोग उम्मीद बैच पे आ रहे हो ना, फाउंडेशन बैच जो नया वाला है।
आप देखिएगा इसमें इस बार बड़ी अलग चीज हो रही है। हर बार सिर्फ क्लासेस होती थी ना, इस बार रिवीजन भी है इसमें। माने आपको आज क्या रिवाइज करना है, एक हफ्ता जैसे आप पढ़ लोगे ना, आपको आज क्या रिवाइज करना है ये हम आपको बताएंगे रोजाना, ताकि आपका रिवीजन डेली डेली चलेगा आपका। ये इस बार से हम लोग नई चीज शुरू कर रहे हैं। जैसे अभी हमने बेसिकली एक में पायलट टेस्टिंग करी थी, बहुत अच्छा गया। कवच में हमने पायलट टेस्टिंग करी थी, बहुत अच्छा गया। अब सब में लागू कर रहे हैं इस चीज को। अब देखिएगा, मॉक टेस्ट ध्यान रखिएगा, तो कम से कम 3-4 महीने पहले मॉक टेस्ट शुरू करिए। मॉक टेस्ट परीक्षा से 3-4 महीने पहले लगाना शुरू कर दीजिए। आपको अपनी तैयारी को परखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। मॉक टेस्ट से दोस्ती करिए। ये वो दोस्त है जो आपकी सारी कमियां बताएगा, सिखाएगा। आपको उसको दुश्मन मत समझो, आप लोग दुश्मन समझते हो मॉक को। मॉक दुश्मन नहीं है, आपका सबसे अच्छा साथी है आपका मॉक। तो आप समय रहते पूरा आप उसको संभाल सकते हैं। अपनी हर गलती को एनालाइज करो। ये मत सोचो कि अरे मेरी गलती हो गई है, ये देखो कि वो कितना अच्छा मित्र है तुम्हारा कि वो तुम्हारी गलती बता रहा है, अब तुम उसको इंप्रूव करने का तुम्हारे पास मौका है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, एक सिंपल सा फैक्ट है, अगर 1 घंटे मॉक टेस्ट देते हो ना, तो कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट तुम्हें उसे एनालाइज करने में लगना चाहिए। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉक दिया, बंद कर दिया, सिस्टम खत्म, कहानी हो गया, नंबर देखे, कभी खुश हुए कभी नाराज हुए, बस खत्म कहानी। नहीं दोस्त, मॉक का देने का कोई फायदा नहीं है। मॉक देना बंद कर दीजिए अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो। लगभग जितना मॉक का समय होता है ना, तकरीबन उससे 60 to 75% टाइम आपको उसको एनालाइज करने में लगना चाहिए कि कौन से चैप्टर में गलती हो रही है, चैप्टर का कौन सा सब टॉपिक है जहां गलती हो रही है। वो सब टॉपिक अगली बार तक आने आते हैं इंश्योर करो कि वो सब टॉपिक, मेजॉरिटी ऑफ द सब टॉपिक जो आपको नहीं आते हैं वो आप अगले हफ्ते तक आप कर चुके हो। इससे आपके नंबर धीमे धीमे इंप्रूव होना शुरू होंगे। ये तरीका होता है प्रॉपर, समझे। आइएगा तो समझिएगा क्या है, आप अपनी कमियों को एनालाइज करिए और होगा क्या, देखने में छोटी लगेंगी जो कमियां, वो एक दो नंबर आपके इंक्रीज होते जाते हैं। ऐसे 5-7 कमियां भी इंप्रूव कर लेना, 10 से 15 नंबर आपके इंप्रूव हो जाएंगे सीधे सीधे, राइट। तो और एक और चीज बता दूं, उनसे पूछो यार ये 1-2 नंबर का क्या फर्क पड़ता है जो 0.5 से रुक गए हैं, 1 नंबर से रुक गए हैं, उनसे पूछिए, तब पता चलेगा यार ये छोटी छोटी कमियां भी कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं फाइनल एग्जाम में। मेन मेरिट में आते आते साहब एक्साइज इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स नहीं मिल पाया, क्यों साहब 2 नंबर कम रह गए थे, ऑडिटर से संतोष करना पड़ा, या फिर ऑडिटर नहीं मिल पाया, टैक्स असिस्टेंट से संतोष करना पड़ा, क्यों, क्योंकि साहब 2 नंबर कम थे खाली। तो ये 2 नंबर पता है असल तनख्वाह में 20-20 हजार रुपए का अंतर डालते हैं, 20 हजार रुपए। एक पे ग्रेड ऊपर होता तो कम से कम 10-15 हजार सैलरी ज्यादा होती। 2 नंबर का एक सवाल गलत हो गया, उस कारण 2.5 नंबर कम हो गया, मेरिट में नीचे गिर गए, ऊपर वाली रैंक नहीं मिली, 20 हजार रुपए महीने का फर्क आएगा तनख्वाह में, समझे। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत जरूरी होता है एनालिसिस करना अपना, ये जरूर करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको ये दर्शाता है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो, आपने जो चीजें टीचर ने जो आपको पढ़ाई हैं, क्या उससे आप कम से कम आप 60-70% क्वेश्चन आपको सॉल्व कर जाने चाहिए आपको। तो आपको यह पता चलता है कि क्या आप सही पढ़ भी रहे हो। पता चला आपने अपने हिसाब से, अपने टीचर ने आपको पढ़ा दिया और आपने भी अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी के हिसाब से या कहीं भी किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आपने टीचर ने आपको जो पढ़ा दिया, आपको लगा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। लेकिन जब आप सवाल सॉल्व करने जाते हैं साहब, मान लीजिए आपने सोचा कि साहब मेरा परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है, लेकिन साहब जब आप सवाल सॉल्व करने गए तो आपने देखा है ये तो आधे से ज्यादा टाइप तो मुझे पढ़ी नहीं है आज तक मैंने, ये तो मुझे टीचर ने पढ़ाई नहीं है और ना मैंने आज तक, या अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये सब तो यार मैंने कभी पढ़ी नहीं है सारी टाइप, तो ये बिल्कुल नई टाइप है ये सब, तो ये कैसे सॉल्व होंगी। तो अब आपको पता चलता है कि क्या आप सही प्रकार से सिलेबस को खत्म कर रहे हैं। तो कम से कम 60-70% क्वेश्चन आपके, अगर आपने एक बार पढ़ लिया है खुद से या किसी टीचर से, तो 60-70% आपको क्वेश्चन कम से कम आप सॉल्व कर जाने चाहिए। इसके बाद बात आती है, ये आप चीजें इतनी, ये 5 चीजों का है पूरा सोल्यूशन, ये 5 चीजों का है। आप इसको करिए, आप शर्तिया आप देखिएगा 1 हफ्ते के अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और आपके मॉक की बात बता दूं तो कम से कम 10 नंबर का इंप्रूवमेंट पहले हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा। बस ये करिएगा जरूर विदाउट फेल। बात समझ गए आप, इसको करिए। और आप में से कोई भी कैसी भी तैयारी करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो आप बुक्स ले सकते हो हमारी। यूट्यूब के ऊपर तैयारी करना चाहते हो, फ्री क्लासेस जो होती हैं आप उससे तैयारी कर सकते हो। सुबह 9 बजे से क्लासेस होती हैं, बहुत प्यारी क्लासेस हैं। 9 AM से क्लासेस होती हैं हमारी, 9 AM से। आप अगर यूट्यूब मॉडल ज़्यादा प्रेफर करते हो तो 9 बजे, सुबह 9 बजे यूट्यूब क्लासेस होती हैं हमारी, 9 बजे से होती हैं, बहुत प्यारी क्लासेस होती हैं, मज़ा आ जाएगा करके आपको। आप अगर ऐसे हो कि आप ऑनलाइन कोचिंग घर पे बैठ करके आप कंप्लीट कोचिंग करना चाहते हो, इसकी ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हो कि मैं सारी तैयारी एक बार में कर लूँ, एक सिंपल एक फिक्स जगह से पूरा सिलेबस, सारे नोट्स मेरे पास आ जाएं, सारी प्रिंटेड किताबें आ जाएं मेरे पास में, सब चीज़ें आ जाएं, बस मुझे पढ़ना हो, आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। आप यहाँ पर देखिए, ये हमारी कंप्लीट ऑनलाइन कोचिंग होती है।
एसएससी महापैक, ये हमारा कंप्लीट ऑनलाइन कोचिंग है हमारी ये। इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास प्रिंटेड किताबें आपके घर पे आ जाएंगी, प्रिंटेड किताबें आपके घर पे आएंगी, आपके पास सारे नोट्स घर पे आ जाएंगे, आपके पास जो भी चीजें हैं प्रैक्टिस करने के लिए किताबें आपके घर पे आ जाएंगी, लाइव लेक्चर्स आप सारे देख पाएंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। आप पूरा घर बैठ करके अपनी इच्छा अनुसार, लाइव भी है, पूरा पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड भी पड़ा हुआ है। आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रेफर करते हो कि जब मन हो तब मैं देख लूं, आप वो भी देख सकते हो, जितनी बार मन है उतनी बार देख सकते हो। पूरा पूरा सिलेबस, पूरा एक एक टॉपिक वाइज, पूरा एक एक चैप्टर पे जोर देते हुए, कहां से सवाल आते हैं कहां से नहीं आते हैं, हर चीज पढ़ाई गई है, आप वो कर सकते हैं। इसको लेना हो तो आप एसएससी लैब, ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है लैब, ये LAB लैब, ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है। मैंने वेबसाइट भी आपको दिखाई है, ये वेबसाइट है। तो आप यहां पर आकर के महापैक, ये देखो महापैक है ये, आप यहां पर सीधे जाकर के आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें ई बुक्स भी होती हैं, टेस्ट सीरीज भी है, सब कुछ है इसमें। तो आप घर पे बैठ के ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट थिंग, कि आप घर से निकलना ही नहीं है, सारी चीजें आप कर सकते हो। बट करो, करना करेगा। इसमें भी देखो ऐसा है कि देखो मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, हमसे पढ़ा सकते हैं, घोल के कोई नहीं पिलाएगा, आपको एफर्ट करना होगा, अपनी तरफ से एफर्ट करिए। दुनिया में इस समय इतने संसाधन है ना कि बस आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा संसाधन चुनना चाहते हो। आप जिस संसाधन को चुनना चाहते हो वहां से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको संसाधन में चुनिए और फिर अपने आप को झोंक दीजिए उस पूरी तैयारी में। समझ गए आप? चलिए बच्चे लोग, इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो, पहले तो ये बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आपको इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये मुझे जरूर बताइएगा। और आपको और भी जो सवाल होना नीचे कमेंट सेक्शन में करिए, हम हर चीज के ऊपर, आपके हर डाउट के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। और जो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग हमारे साथ कर रहे हैं ना, इसमें एक काम और बता देता हूं, जो ये किताबें आपके घर पे पहुंचेंगी ना, किताबों वाला महापैक इधर है, प्रिंटेड बुक्स वाला, ये वाला, जो ये किताबें आपके घर पे पहुंचेंगी ना, इसके लिए एक कोड है LAB लैब, यही हमारी एप्लीकेशन का भी नाम है। तो फ्री डिलीवरी हो जाएगी, लगभग 500 रुपए आपके डिलीवरी के आपके नहीं पड़ेंगे। कोड डाल दीजिएगा बैच लेते टाइम, LAB लैब, यही हमारी एप्लीकेशन का भी नाम है, ठीक है। और अभी 3 महीने एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं इसमें। तो आप जिस भी तरीके से चाहो, मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी बता दिया, सेल्फ स्टडी करनी है तो आप सीधे सीधे बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हो। यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, सुबह 9 बजे से क्लासेस होते हैं, कंप्लीट पूरी डेडिकेटेड ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो एसएससी महापैक एक कंप्लीट पूरी डेडिकेटेड ऑनलाइन कोचिंग है, सब कुछ कर सकते हो इसको। ये समझ गए आप? बढ़िया से गाइस, चलिए, सो थैंक यू, बाय, टाटा, टेक केयर, बहुत बढ़िया से करिए। कोई समस्या हो सीधे हमारे पास आइए, ठीक? ऑल द बेस्ट।